सुप्रभातम विद्यार्थियों। बेटा, हमने तत्सत कहानी पढ़ी थी, ठीक है। आज मैं तत्सत कहानी के प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ, तो आपने इनको ध्यान से सुनना है, उन्हें कॉपी पर भी करना है। पहला प्रश्न है, पशु और पेड़ पौधे वन के नाम से भ्यातुर क्यों होने लगे थे? भ्यातुर मीन्स भय से व्याकुल। उत्तर, एक दिन घने जंगल में दो शिकारी आए। वे आपस में बातें कर रहे थे कि यह कितना भयानक और घना वन है। उस शिकारी वो जंगल के बारे में बातें कर रहे थे। जंगल के पशुओं और पेड़ पौधों ने उनकी बातें सुनी, उन शिकारियों की बातें सुनी। वे हैरान थे कि उन्होंने कभी भी वन नाम प्राणी को नहीं देखा। तो वो इस बात पर हैरान थे कि उन्होंने वन नाम का तो कोई प्राणी कभी देखा नहीं। उन्हें लगा कि वन सचमुच कोई भयानक चीज़ है। उनकी बातें सुनकर उन मनुष्यों की उन्हें लगा कि वन वाकई में कोई अलग से भयानक चीज़ है। वे यह सोचकर भयातुर हो गए, तो भय से व्याकुल हो गए कि ये मनुष्य जो हैं, ये बात जो कर रहे हैं, ये किस चीज़ किस बारे में, कौन से ऐसे वन के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही भयानक है। प्रश्न नंबर 2, शिकारी प्रमुख द्वारा अपने साथियों की सलाह न मानने का क्या कारण था? उत्तर है, एक दिन जब दोबारा शिकारी जंगल में आए तो जंगल के पेड़ पौधों और वनचरों ने, वनचर क्या होते, वन में घूमने वाले जो पशु पक्षी ने, उनसे वन के बारे में जानना चाहा। एक शिकारी ने कहा कि हम सब यहाँ हैं, वही तो जंगल है। तो वन के बारे में, जंगल के बारे में बताया कि हम सब यहाँ पर हैं, वह जंगल ही है। किंतु वे शिकारी की बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। शिकारी प्रमुख के साथी ने कहा कि तुम कह दो कि वन कुछ नहीं होता। जो शिकारियों का प्रमुख था, उसके एक साथी ने कहा कि कह दो वन कुछ भी नहीं होता। किंतु प्रमुख शिकारी ने निडर होकर कहा, निडर होकर कहाँ सदा कौन जिया है, कि अगर हम निडर होकर के कहा, उसने ये निडर होकर के कहा कि सदा कौन जीता है, हमेशा कौन जीता रहता है। इनसे इन भोले प्राणियों को भुलावे में क्यों रखूं, इनको धोखे में क्यों रखूं? ये प्राणी हैं, ये भोले भाले हैं, इनको धोखे में क्यों रखा जाए? अतः उसने अपने साथी की सलाह मानने से इनकार कर दिया। तो उसने अपने प्रमुख साथी की सलाह मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, शिकारी जन पुनः वन में आए तो पशु और वनस्पतियां भड़क उठी क्यों? उत्तर, शिकारी जन्मीज लोग जब पुनः वन में आए तो पशु और वनस्पतियां भड़क उठी, क्योंकि आपस में बातचीत करने के बाद भी उन्हें वन के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं। उनके मन में ये भय था कि वन कोई प्राणी है, ठीक है ना। उन शिकारियों की बात से उनको ये लगा कि वन कोई हमसे भी भयानक चीज़ है। शिकारियों के वन में दोबारा आते ही सारा जंगल जाग उठा और बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध व्यक्त कर रहे थे। सभी जो वहाँ पर जीव जंतु थे, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे आदि, वो तरह तरह की आवाज़ें निकाल करके विरोध व्यक्त कर रहे थे। उन्हें लगता था कि वन नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये शिकारी जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं। तो बच्चों, ये आपने तत्सत कहानी में आपने पढ़ी थी कहानी जब, तो उसमें था कि शिकारी आए थे जंगल में, वो किसी वन नाम की बात कर रहे थे। तो वहाँ पर जब वहाँ के जीव जंतुओं ने ये बात सुनी तो वो भयभीत हो गए थे उनकी बात सुन करके कि वन नाम का प्राणी तो हमने कभी सुना नहीं, ये कौन सा प्राणी है ना।
तो इसमें फिर एक बार जब उन्होंने उनसे पूछ भी लिया इस बारे में, ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम यहाँ पर हैं, ये सब बन ही है, परंतु वो उनकी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। फिर अंत में उन्होंने क्या किया कि जब वो शिकारी दोबारा आए तो सभी अपनी अपनी सभी जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ अपनी अपनी बोली बोलकर उनका विरोध व्यक्त कर रहे थे। उन्हें ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वन नाम की कोई वस्तु नहीं होती, ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे आपने ये प्रश्न कॉपी में करने हैं, उनको याद भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू।